हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ट्रैकिया, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट। हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रैकिया एक्चुअली में होता क्या है। ट्रैकिया जो है ये है हमारा विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, जो कि हमारे एयर का पैसेज होता है जो लंग्स से होकर के जाता है ना। लंग्स में हमारे गैसेस का प्यूरिफिकेशन होता है, इसलिए हम ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। विंड का मतलब होता है एयर, तो जो हमारा ट्रैकिया होता है ये हमारे एयर का पैसेज होता है। फिर हमारा इसोफेगस जो है, तो इसोफेगस को हम कहते हैं पैसेज ऑफ फूड। फूड का पैसेज होता है हमारा इसोफेगस, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फूड जो भी हम ड्रिंक करते या ईट करते, तो ये सब हमारे इसोफेगस से होकर ही हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है। और ये जो इसोफेगस होता है इसकी पोजीशन जो होती है वो ट्रैकिया के बिहाइंड होती है। और जो हमारा थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट में लिम्फ होती है, जो कि हमारे बॉडी के मेजर पार्ट से होती है और रूट ऑफ नेक से होती है। ठीक है। तो ट्रैकिया, इसोफेगस और थोरेसिक डक्ट के बारे में एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। तो ट्रैकिया विंड पाइप, अ पेटेंट ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। जैसे जो मैंने बताया सब वही लिखा है यहाँ पे। इसोफेगस लाइन बिहाइंड द ट्रैकिया ओपन only while drinking or eating. Thoracic duct bring the lymph from major part of the body to root of neck. ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो हम पढ़ने वाले ट्रैकिया, इसोफेगस और थोरेसिक डक्ट, तो इनका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया कि ट्रैकिया क्या है, इसोफेगस क्या है, थोरेसिक डक्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारा ट्रैकिया कि ट्रैकिया होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रही कि ट्रैकिया कैसा होता है। ये हमारा यहाँ पे टिथ होता है। अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने टिथ बनाया नहीं है, ये हमारा इंसिजर टिथ है यहाँ पे सारे। ये माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, वहाँ टंग है, एपिग्लॉटिस है, फिर उसके बाद से फिर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा टिथ है। फिर ये हमारी हायोइड बोन है, हायोइड बोन के नीचे फिर वहाँ पे लैरिंग्स है, फिर इसोफेगस है। इसोफेगस के पहले हमारा है ट्रैकिया। हमारा हायोइड बोन के बाद में ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ट्रैकिया का फिर बाइफर्गेशन होता है। तो ट्रैकिया का बाइफर्गेशन होगा, उससे पहले ये हमारा लंग्स है ना। हमने सबसे पहले लंग्स पढ़ा। लंग्स क्या होता है, तो लंग्स जो होता है, ट्रैकिया हमारे ऊपर से आता है, देन हमारा एंगल ऑफ लुइस, या जिसे हम कहते हैं स्टर्नल एंगल है ना, जो हमारे स्टर्नम, मेनोब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट था, उनके मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट, वहाँ पे ये एंगल होता है, एंगल ऑफ लुइस, जिसे हम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, जहाँ पे हमारे ट्रैकिया का बाइफर्गेशन होता है। आर्च ऑफ अयोटा का अराइज होता है, वहीं पे एंड होता है। डिसेंडिंग अयोटा वहीं से स्टार्ट होता है, असेंडिंग अयोटा वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो ये हमारा एंगल ऑफ लुइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ लुइस, फिर ये हमारा ट्रैकिया भी उसी एंगल पे है। तो ट्रैकिया का यहाँ पे बाइफर्गेशन हो जाता है राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाइज में। तो ये हमारा लंग्स है दोनों, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। फिर ये ब्रोंकाई, अगर हम लंग्स को हटा दें, ब्रोंकाइज को बस देखें, तो ये हमारी ब्रोंकाई, ये इसका डिवीज़न हो गया राइट एंड लेफ्ट हमारे प्रिंसिपल ब्रोंकाइज में। फिर ये ब्रोंकाई की अदर फर्दर ब्रांचेस हैं, ये हमारे ट्रैकिया की ही ब्रांचेस है ना। तो ये हमारा ट्रैकिया हो गया। फिर ट्रैकिया के बाद में हमारा ये आ गया इसोफेगस। ठीक है। तो इसोफेगस के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम बस इतना देख रहे हैं कि ये हमारा टिथ है, इंसिजर टिथ है, वहाँ से हम लेवल्स देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रैकिया देख लेते हैं। ट्रैकिया क्या है, विंड ट्यूब इन मिड लाइन। विंड ट्यूब इन मिड लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, यहाँ पे हमारी क्लेविकल होती है, यहाँ क्लेविकल होगी, फिर हमारा कोस्टल कार्टिलेजेस होगा, हमारी जुगुलर नॉच होगी हमारे, है ना। तो यहाँ पे ये जुगुलर नॉच है, यहीं पे हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ से जा रही है। तो इस लाइन के जाने से ये हमारा विंड ट्यूब का मिड लाइन है। तो विंड ट्यूब का जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे हमारी नेक स्टार्ट होती है। तो ये नेक का लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट ऑफ नेक से यहाँ पे हमारा मीडियास्टर्नम होता है ना, क्योंकि दोनों लंग्स के जो बीच का जो स्पेस था ये हमारा मीडियास्टर्नम था। तो मीडियास्टर्नम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा सुपीरियर मीडियास्टर्नम था और ये हमारा इन्फीरियर मीडियास्टर्नम था। इन्फीरियर मीडियास्टर्नम के फर्दर 3 पार्ट्स थे, तो हमें इन्फीरियर में नहीं जाना है, हमें सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे ट्रैकिया की पोजीशन कहाँ है। तो ट्रैकिया की पोजीशन मिड लाइन पे है, मिड लाइन पे होते हुए भी नेक के लोअर पार्ट में है, और कहाँ तक है,
सुपीरियर मीडियास्टर्नम तक के, यहाँ पे मीडियास्टर्नम का सुपीरियर पार्ट है, तो सुपीरियर मीडियास्टर्नम तक के हमारा जो ट्रैकिया ये एक्सटेंड करता है, फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर अपर एंड इज़ कंटिन्यूड विथ लैरिंग्स। जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स मीन्स साउंड बॉक्स है ना, तो उसके लैरिंग्स जो होता है ये हमारे ट्रैकिया का अपर एंड होता है, ठीक है। फिर लोअर एंड क्या होता है, लोअर एंड जो है वो डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ब्रोंकाई जो है, हमारा ट्रैकिया जो है, इसका लोअर एंड यहाँ पे इसका ये जो है डिवाइड हो गया हमारे राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, ठीक है। फिर हमारे ट्रैकिया की जो लेंथ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी डायामीटर देख ले कि डायामीटर कितनी होती है, तो जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, सपोज़ ये हमारा पूरा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया की ये जो डायामीटर है ये मेल में होती है 2 सेंटीमीटर, मेल में होती है 2 सेंटीमीटर और फीमेल्स में होती है 1.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। अगर हम इसकी ल्यूमेन की बात करें तो यही हमारा ल्यूमेन, जैसे कि ये मैंने सर्कल बनाया, ये हमारा सर्कल है, तो ये तो इसकी आउटर लाइन है, लेकिन अंदर में जो है ये होलो है, अंदर में जो है ये होलो पार्ट जो है, होलो पार्ट्स को ही हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसोफेगस में भी ल्यूमेन होता है, क्योंकि ल्यूमेन इनमें क्यों है, ताकि ये ट्रैकिया है तो इससे ये एयर का पैसेज है, तो यहाँ से जो एयर है ये पास हो जाए हमारे लंग्स तक के, और इसोफेगस में होता है ताकि यहाँ से हमारा जो फूड है वो पास हो सके हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ल्यूमेन की यही बात है। तो ल्यूमेन जो होता है वो 3 mm होता है, 3 मिलीमीटर होता है जब बच्चा 1 साल का होता है तब। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाते हैं, तो 12 mm का हो जाता है। और ये जो 12 mm मतलब कि 12 साल के बाद में भी या उस 12 साल तक के ये जो ल्यूमेन की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है 1 mm, फिर से बढ़ जाती है, ठीक है। फिर अपर एंड में क्या होगा कि 6 थोरेसिक वर्टिब्रा और लोअर एंड में T4 के लेवल तक के ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब हम ट्रैकिया के रिलेशंस देख लेते। तो पोस्टीरियरली ट्रैकिया के पीछे क्या है, हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे हमारा इसोफेगस होगा और इसोफेगस के साथ में वर्टिबल कॉलम होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, आर्च ऑफ आयोटा होगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, लेफ्ट सबक्लेवियन होगा और लेफ्ट लैरेंजियल नर्व्स होगी, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में होगा। फिर पोस्टीरियर में इसोफेगस और वर्टिबल कॉलम होंगे। फिर एंटीरियरली अगर हम इसका रिलेशन देखें तो एंटीरियरली में मेनुवियम स्टर्नी होगी, स्टर्नोहायोइड मसल होगी, रिमेन्स ऑफ थाइमस, आर्च ऑफ आयोटा, कार्डिक फ्लेक्सेस, सम लिम्फ नोड्स। और अगर राइट साइड में देखें तो राइट लंग और प्लूरा होगा, राइट वेगस नर्व होगी, अजाइगस वेन होगी, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है ये हमारे ट्रैकिया के रिलेशन में आ जाएंगे। ट्रैकिया के रिलेशन में हमने लेफ़्ट साइड का रिलेशन देखे, राइट साइड का रिलेशन देखे, पोस्टीरियर का देखे और एंटीरियर का देख लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ट्रैकिया कैसा होता है ना। तो इट हैज़ अ फाइब्रोइलास्टिक वॉल सपोर्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन फाउंड बाय शी शेप्ड रिंग। जैसे ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो ये जो डार्क कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये एक शी शेप्ड रिंग है जो कि कार्टिलेजिनस स्केलेटल के फ्रेमिंग वर्क से है, जो फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन से गार्डेड होती है ना। फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन है, सी शेप्ड रिंग है जो कि कार्टिलेजिनस है। दिख ही रही है कि राउंड राउंड है, ये थोड़ा कार्टिलेजिनस दिख रही है, इसलिए कार्टिलेजिनस स्केलेटल से फ्रेम होता है हमारा ट्रैकिया। फिर इस ट्रैकिया जो है, मतलब ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है इसकी नंबरिंग कितनी, मतलब ये कितनी रिंग्स है, तो 16 से 20 नंबर्स है इस रिंग के हमारे पूरे ट्रैकिया में। अगर पोस्टीरियरली की अगर हम बात करें तो हमारे पोस्टीरियर साइड में, यहाँ पे पोस्टीरियर में हमारे पास एक गैप मिलेगा। गैप क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग्स नहीं होगी, हमें फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो जो मेम्ब्रेन है वो कंटेन करेगी कुछ स्मूथ मसल्स को कंटेन करती है, जिसकी वजह से हमें कार्टिलेजिनस मतलब सी शेप्ड रिंग नहीं मिलती, हमें गैप मिल जाता है, ठीक है। तो posteriorly there is a gap which is closed by fibroelastic membrane which and contains smooth muscle, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकियालिसिस। फिर ल्यूमेन की अगर हम बात करें तो ल्यूमेन क्या होता है, इसमें
सिलिएटेड कॉलमनार होते हैं और म्यूकस एंड सिरोसिस ग्लैंड्स होगी। अब सिलिएटेड कॉलमनार क्यों होगा? सिलिएटेड का मतलब होता है कुछ भी चीज़, जैसे कि सिलिएटेड जो होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार जो सेल्स होती है या टिश्यूज़ होते हैं, तो ये हमारे नेज़ल कैविटीज़ में भी होते हैं। अब हम ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया का काम क्या है? हमारे एयर को इनहेल करना और हमारे लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेजना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवाना। तो जो हमारा हम नोज़ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं, तो कुछ सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स या टिश्यूज़ जो है ये हमारे नेज़ल कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एयर को थोड़ा प्यूरिफाई कर देते हैं। जो हमारे अनवांटेड जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो सब यहीं हमारे नेज़ल कैविटी में बच जाते हैं ना, फंस जाते हैं सिलिएटेड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सीलियास प्रेजेंट होती है ना, तो कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ में, ताकि अनवांटेड चीज़ों को अंदर ना भेजा जाए, जो प्योर एयर होती है वही जाए हमारे अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारे सिलिएटेड कॉलमनार ये हमारे ट्रैकिया के ल्यूमेन में भी होते हैं, ताकि वो हमारे जो एयर है, जो हमने इनहेलेशन किया है, उस एयर को, हमारे प्योर एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाए और हमारी बॉडी को फ्रेश एयर प्रोवाइड हो पाए। इसलिए यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार होता है। और म्यूकस तो बहुत प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस की तो मतलब इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि अगर सूखा सा होगा तो हमारा जो ट्रैकिया की जो मसल्स है वो ड्राई पड़ जाएगी, तो ड्राई ना पड़े वो और अच्छे से रहे, इसलिए म्यूकस की भी बहुत ज़रूरत होती है ना। और सीरस ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम ट्रैकिया का आर्टियल सप्लाई देख ले तो ट्रैकिया में आर्टियल सप्लाई में इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी, वेनस ड्रेनेज में लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन होगी, लिम्फेटिक्स में प्री ट्रैकियल और पैरा ट्रैकियल नोड्स होंगे। अगर हम नर्व की बात करें तो दो नर्व्स होती है, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक। जो पैरासिम्पैथिक नर्व्स थ्रो वेगाई एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। पैरासिम्पैथिक की भी तीन चीज़ें हैं, तो पहली तो वेगाई और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स होगी, फिर सेंसरी और सिक्रेटो मोटर म्यूकस मेम्ब्रेन में होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। फिर मोटर जो होगी वो ट्रैकियलिस मसल से होगी। और अगर हम सिम्पैथिक नर्व की बात कर ले नर्व सप्लाई में, तो ये फाइब्रस होती है फ्रॉम मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया से, जो कि कहाँ होती है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी में। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी क्या है? हमारी आर्टियल सप्लाई की है, ठीक है, तो वहाँ पे होती है हमारी सिम्पैथिक नर्व एंड वैसोमोटर्स में। तो ये हमारा ट्रैकिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या होता है? तो इसोफेगस जो है ये हमारे फूड का पैसेज होता है। तो इसोफेगस क्या होता है? ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है और नैरो है। मस्क्यूलर ट्यूब तो है, नैरो भी है, और ये फूड पैसेज है जो कि एक्सटेंड होता है लोअर पार्ट ऑफ नेक टू अपर एब्डोमेन तक के, है ना, नेक के लोअर पार्ट से अपर एब्डोमेन तक के एक्सटेंड होता है। इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और ये फ्लैट होता है एंटेरियो पोस्टीरियरली एंड डायलेटेड होता है। डायलेटेड हम कैसे कहेंगे कि ये डायलेटेड का, जहाँ पे जो ल्यूमेन है ये क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है, फ्लैटेंड होगा। मतलब कि जब हमारा फूड जो है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहाँ से? डाइजेशन की प्रोसेस हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है ना। माउथ से कैसे स्टार्ट होते हैं? जब भी हम कोई फूड को इनहेल करते हैं, जब भी हम फूड को मतलब लेंगे तो हमारे टीथ के उसे हम चीविंग करेंगे, मैस्टिगेशन होगा, टंग की वजह से मैस्टिगेशन करेंगे, टीथ की वजह से चीविंग करेंगे। फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है हमारे माउथ में, तो वो कुछ सलाइवा सिक्रेट करती है, तो सलाइवा भी उस फूड में वहीं मिक्स हो जाएगा। जिसका डाइजेशन सलाइवा से होना है वो सलाइवा के थ्रू हो जाएगा। फिर कुछ जो पार्ट्स फिर वो हमारे इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाने वाली होती है, वही फूड पार्टिकल्स जो हमारे स्टमक में जाते। तो ये जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस में यहाँ पे जब फूड आता है तो ये हमारे फूड को स्टमक में भेजने के लिए कोलैप्स कर जाती है, ऐसे कोलैप्स करती है ताकि फूड यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन होता है ऐसे, तो क्योंकि इसका लुमेन कोलैप्स होता है। और इसका कोलैप्स होने का ये भी रीज़न है कि जो हमारा फूड जो हम सेलोव कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ चला जाए ऐसा करने से, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि जो हमारा इसोफेगस है वो फ्लैटन हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, और इसका जो ल्यूमेन है वो भी कोलैप्स हो जाता है ताकि जो हमारा डायलेशन की जो प्रोसेस है, तो डायलेशन कब होगा? तब हमारा बोलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर हम देखें कि इसोफेगस में, तो इसोफेगस में 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना। कैसे है 4 कॉन्स्ट्रिक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ है हमारे 4 कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमारा इसोफेगस है,
है ना, ये हमारा इसोफेगस है। तो ये हमारे यहाँ पे इंसीजर टिथ है। तो 4 कॉन्स्ट्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक हमें हायोइड बोन के पास में यहाँ पे मिलेगा, हमारे जो टिथ होते हैं, है ना, हमारे टिथ जो है ये 5 सेंटीमीटर पे होते हैं, इंसीजर टिथ, है ना, 5 सेंटीमीटर पे होते हैं। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे हमारे टिथ होते हैं, कौन से, इंसीजर टिथ होते हैं। फिर ये 10 सेंटीमीटर पे हमारे हायोइड बोन का वो रहता है। पर हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है ये हमारे 15 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। तो 15 सेंटीमीटर में फर्स्ट होगा, जो काय से होता है, क्रियोफेरेंजियल मसल्स के क्लोज होने से। यहाँ पे हमारी क्रियोफेरेंजियल मसल होती है, उसकी क्लोजिंग जब होती है तो हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन का बिगनिंग होती है, जो कि इंसीजर टिथ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर हमारा सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ से होगा, आर्च ऑफ आयोटा से। और हम जानते हैं कि ये है हमारा जुगुलर नॉच। जुगुलर नॉच एंगल ऑफ स्टर्नम, एंगल ऑफ लुइस ना, एक्सटर्नल एंगल है, एंगल ऑफ लुइस। तो यहाँ पे हमारे आर्च ऑफ आयोटा की अराइजिंग होती है ना। तो ये हमारे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, इंसीजर टीथ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे पास में सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, जो कि आर्च ऑफ आयोटा के क्लोज्ड होने से मिलता है, क्रॉस होने से मिलता है, ठीक है, क्लोज्ड नहीं, क्रॉस्ड होने पे मिलता है। फिर हमारा थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ आएगा, थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा हमारा ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये 27 सेंटीमीटर पे होता है। 27 सेंटीमीटर पे क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकल्स होते हैं ना, लेफ्ट साइड में ब्रोंकल्स होते हैं, तो वो 27 सेंटीमीटर पे होते हैं इंसीजर टीथ से। तो इसीलिए थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन हमें 27 सेंटीमीटर पे मिलता है। फिर जो हमारा फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो हमारा लास्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो हमें डायफ्राम पे मिलता है। और डायफ्राम कहाँ पे होता है, 37 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है हमारे इंसीजर टीथ से। तो ये हमारे 4 कॉन्स्ट्रिक्शन है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से कॉन्स्ट्रिक्शन है। पहला कॉन्स्ट्रिक्शन हमें इंसीजर टीथ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा, जो कि क्रायोफेरेंजियल मसल्स के क्रॉस होने से मिलता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन वो हमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा, जो आयोटिक मतलब आर्च ऑफ आयोटा की क्रॉस होने पे मिलेगा इंसीजर टीथ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। थर्ड वाला जो है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस होते हैं। और जो फोर्थ वाला ये हमें डायफ्राम पे मिलेगा, जो कि 37 सेंटीमीटर की दूरी पे इंसीजर टीथ से, ठीक है। तो ये हमारे ब्रोंकस हो गए, 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गए। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या है, ठीक है। तो ये 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस है। एट बिगिनिंग वेयर इट क्रॉस्ड बाय क्रियोफेरेंजियल मसल, जो कि 15 सेंटीमीटर दूर होती है हमारे इंसीजर टीथ से। फिर है वेयर इट इज़ क्रॉस द आयोटिक आर्च 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसीजर टीथ। फिर वेयर इट इज़ क्रॉस्ड बाय लेफ्ट ब्रोंकस, जो कि 27.5 सेंटीमीटर से होती है इंसीजर टीथ से। फिर ये क्रॉस्ड होती है पीस ऑफ डायफ्राम से, जो कि 37.5 सेंटीमीटर होते हैं हमारे इंसीजर टीथ से। तो ये हमने देख लिया है कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होते हैं। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली में होगा ट्रैकिया होगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी, लेफ्ट ब्रोंकस होंगे, पेरिकार्डियम होगा, डायफ्राम होगा। पोस्टीरियरली की अगर हम बात करें तो वर्टिबल कॉलम होंगे, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी, थोरेसिक डक्ट होगी, अजाइगस वेन होगी, थोरेसिक आयोटा होगा, राइट प्लूरल रिसेस होगी, डायफ्राम होंगे, ठीक है। फिर अगर हम लेफ़्ट और राइट की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में आयोटिक आर्च होगी, सबक्लेवियन आर्टरी होगी, थोरेसिक डक्ट होगा, लेफ्ट लंग और प्लूरा होगी, लेफ्ट रिकरेंटियल लैरेंजियल नर्व्स होगी। फिर राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट लंग एंड प्लूरा होगा, अजाइगस वेन होगी और राइट वेगस नर्व होगी। फिर अगर हम इसका आरटीएस सप्लाई देखें तो 3 पार्ट मिलेंगे पहले आरटीएस सप्लाई में, क्योंकि इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमेन। तो सर्वाइकल में क्या होगा, सर्वाइकल में इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी होगी। कैसी होगी, यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेगमेंट्स इंक्लूड होंगे आर्च ऑफ आयोटा तक के। तो इंफीरियर थोरेसिक आयोटा आर्टरीज होगी। फिर अगर थोरेसिक पार्ट में देखें तो इसोफेजियल ब्रांच ऑफ आयोटा होगा। एब्डोमिनल में देखें तो इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होगी। फिर अगर वेनस ड्रेनेज देखें तो इसके भी 3 पार्ट है, अपर, मिडिल और लोअर। तो अपर में ब्रैकियोसेफेलिक वेन मिलेगी, मिडिल में अजाइगस वेन मिलेगी, लोअर पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड वेना, जो कि अजाइगस होगी, और अजाइगस वेन और हेमी अजाइगस वेन दोनों होगी इसमें लोअर पार्ट में वेनस ड्रेनेज के। फिर अगर लिम्फेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट आएंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमेन। तो सर्वाइकल पार्ट में डीप सर्वाइकल नोड होगी,
थोरेसिक पार्ट में पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम नोड होगी, एब्डोमिनल पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स होगी। अगर हम इसके भी नर्व सप्लाई देखें तो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक है। तो पैरासिम्पैथिक मतलब कि सेंसरी मोटर और सिक्रेट्रोमोटर नर्व्स होगी पैरासिम्पैथिक, है ना। और जो सिम्पैथिक होती है वो वेसोमोटर होती है और ये सिक्रेटोमोटर होती है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथिक के दो हाफ पार्ट है, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो जो अपर हाफ है उसमें रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी और लोअर हाफ में इसोफेजियल फ्लेक्सेस होंगे। अगर सिम्पैथिक की बात करें तो इसके अपर पार्ट में मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया होगा और लोअर पार्ट में अपर 4 थोरेसिक गैंग्लियाज होंगे, ठीक है। तो हमारा इसोफेगस भी जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या होती है? थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट जो है ये हमारे बॉडी की लार्जेस्ट डक्ट हम जिसे कहते हैं वो होती है हमारी थोरेसिक डक्ट, है ना। और थोरेसिक डक्ट क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन बॉडी जो कि एक्सटेंड होती है एब्डोमेन के अपर पार्ट से लोअर पार्ट ऑफ नेक तक के, है ना। एब्डोमेन के अपर पार्ट से कैसे होगा, ये हो गया। और ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग भी होती है। मतलब कहाँ होगी? एब्डोमेन के अपर पार्ट से। एब्डोमेन का अपर पार्ट क्या होता है? डायफ्राम से, है ना। वहाँ से लोअर पार्ट ऑफ नेक, मतलब कि जहीं से हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हुआ था, वहीं से जहाँ से हमारा एसोफेगस ट्रैकिया दोनों स्टार्ट हुए थे, फिर हमारा थोरेसिक डक्ट भी वहीं से स्टार्ट हुई है ना। तो ये वहीं से एक्सटेंड कर जाती है। फिर ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें बहुत सारे वॉल्स होते हैं। अगर हम इसके कोर्सेस की बात करें तो कोर्सेस को समझने से पहले इसका पहले डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है। जब हम इसके कोर्सेस को पढ़ेंगे, है ना, तो इसके कोर्सेस को पढ़ने के लिए हम यहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें कहाँ से करना होगा? सिस्टर्ना काइली से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। कैसा होता है? तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा है, ये हमारा इसोफेगस है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, थोरेसिक डक्ट, ये हमारी थोरेसिक डक्ट, ये जो ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा, ये हमारी थोरेसिक डक्ट है। फिर ये है हमारी जुगुलर नॉच, ये हमारी, देखो हमने अजाइगस वेन पढ़ा है तो जो कि कहाँ से अराइज होती है? हमारी सुपीरियर वेना केवा से अराइज होती है। तो ये हमारा सुपीरियर वेना केवा है, तो यहीं से हमारी अजाइगस वेन जो है वो अराइज हो रही है। तो यहाँ की इसकी भी 2 ब्रांचेस निकलती है। एक होती है एसेसरी हेमियाजाइगस वेन, तो एसेसरी हेमियाजाइगस वेन जो होती है वो अपर में जाती है। फिर हमारी हेमियाजाइगस वेन जो कि लोअर में जाती है ना। तो ये हमारी अजाइगस वेन की 2 ब्रांचेस है, एसेसरी हेमियाजाइगस वेन और हेमियाजाइगस वेन। फिर ये है हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा या एब्डोमेन भी बोल सकते। तो ये हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा है जो कि हमारे आर्च ऑफ आयोटा की ब्रांच है। ये हमारी पूरी थोरेसिक डक्ट है। ये जो है हमारी अजाइगस वेन, ये हमारी T12 वर्टिब्रा तक ही एक्सटेंड करती है ना। ये हमारा वर्टिब्रा का कॉलम है। तो ये हमारी डक्ट है। तो अगर हम इसके कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि हम ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग से चढ़ते आते हैं ना कि यहाँ जा रही, पर थोरेसिक डक्ट में ऐसा नहीं है। थोरेसिक डक्ट के जब हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो हम लोअर से अपर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो थोरेसिक डक्ट होती है इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? सिस्टर्ना काइली से। सिस्टर्ना काइली ये रही, तो सिस्टर्ना काइली से इसका हमारे थोरेसिक डक्ट का अराइज होता है जो कि कहाँ? सिस्टर्ना काइली के अपर एंड से इसका कंटिन्यूशन होता है जहाँ पे आयोटिक ओपनिंग की एंट्रिंग होती है T12 के लेवल पे, ठीक है। तो ये सिस्टर्ना काइली होगी, यहाँ से हुआ। फिर ये कहाँ जाएगी? हमारे पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में चली जाएगी। पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में जाएगी मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट आगे होता है हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम। तो ये वहाँ पर चली जाएगी। यहाँ से मतलब कि असेंडिंग हो रहा है ना, तो सिस्टर्ना काइली से T12 के लेवल पे अराइज हुई है। यहाँ से फिर ये पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में चली गई। पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में जाने के बाद में कहाँ से चली गई? T12 से T5 में चली गई, है ना। T5 के लेवल पे आ गई तो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में आ गई। उसके बाद में ये नेक में चली जाएगी, तो ये कहाँ जाएगी? सर्वाइकल में। यहाँ पर जाने के बाद में ये डिसेंडिंग आयोटा ख़त्म हो गया। यहाँ पे डिसेंडिंग आयोटा ख़त्म हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे मीडियास्टर्नम ख़त्म हो गया क्योंकि ये है हमारा एंगल ऑफ लुइस का लेवल, है ना। यहाँ पे जुगुलर नॉच, यहाँ पे हमारी क्लेविकल, है ना, क्लेविकल होगी और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेजेस होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा हार्ट होगा इसके नीचे। तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे हमारा थोरेसिक डक्ट है, यहाँ आयोटा हमारा ख़त्म हो गया। इट मीन्स ये हमारा लेवल जो है मीडियास्टर्नम का वो भी ख़त्म हो गया। तो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम यहीं होगा। यहाँ पे तो सुपीरियर होगा, ये हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम, ठीक है। तो यहाँ से फिर T12 से T5 में आ गई। फिर हमारा
ये हमारा सेकंड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये सर्वाइकल में चली गई, C7 मतलब कि लास्ट यहाँ पे चली गई C7 पे। तो क्या होता है कि जब ये सर्वाइकल में जाती है तो ये कर्व्ड ले लेती है लेफ़्ट की तरफ, मतलब मतलब कि लेटरल की तरफ कर्व ले लेती है ना। इधर साइड में चली गई मतलब कि लेटरल की तरफ चली गई, क्योंकि ये तो इधर इनर साइड में, तो इधर लेटरल की तरफ चली गई। जब ये C7 के लेवल पे आई हमारी थोरेसिक डक्ट तो ये लेटरली हो गई, जो कि कहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा पे चली गई। फिर ये कहाँ डिसेंड कर गई, लेटरल चली गई। फिर ये डिसेंड कर गई कहाँ पे, हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में हमारी ये कहाँ चली गई, डिसेंड कर गई उसके सामने में। फिर क्या हुआ, हमारी जो थोरेसिक डक्ट है इसकी ओपनिंग हुई। कहाँ हुई इसकी ओपनिंग, जंक्शन में हुई। किसका जंक्शन था वो, हमारी जुगुलर नॉच और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है ना, इसका जो जंक्शन था वहाँ पे हमारी थोरेसिक डक्ट की ओपनिंग हो गई। तो ये हो गए हमारे कोर्सेस। फिर से बता रही, सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट हुई। सिस्टर्ना काइली T12 वर्टिब्रा के लेवल पे स्टार्ट हुए हमारी थोरेसिक डक्ट। फिर हमारे पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में चली गई। पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम मतलब कि T12 से T5 में चली गई। उसके बाद में फिर हमारे डिसेंडिंग आयोटा का लेवल आ गया। फिर ये हमारे सर्वाइकल में जब चली जाती है C7 पे, तो C7 की ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, तो ये लेटरली मूव हो जाती है। और लेटरली मूव होने के बाद में फिर ये हमारी चली जाती है कहाँ पे, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में चली जाती है, वहाँ पे डिसेंड कर जाती है। और फिर ये थोरेसिक डक्ट की ओपनिंग हो जाती है हमारे एंगल ऑफ जंक्शन। किसके बीच के एंगल ऑफ जंक्शन में, लेफ्ट सबक्लेवियन और जो इंटरनल जुगुलर नॉच के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे हमारी थोरेसिक डक्ट की ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आया। अब हम इसके कोर्सेस को देख ले रहे हैं। इसके कोर्सेस में लिखा है, बिगनिंग एज अ कंटिन्यूशन ऑफ अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली, जो कि कहाँ होती है, आयोटिक ओपनिंग होती है T12 के लेवल पे। फिर ये असेंड कर जाती है पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में T12 to T5। फिर ये रीच करती है नेक में, मतलब कि आर्च जो है ये लेटरली चली जाती है किसके लेवल पे, C7 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के लेवल पे। फिर ये डिसेंड कर जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में। फिर ओपन हो जाती है एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन के बीच के जंक्शन में ये हो जाती है ओपन। ठीक है, फिर ये हमारे कोर्सेज हो गए, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। तो एंटीरियर डायफ्राम अगर हम रिलेशन देखें तो डायफ्राम में अगर हम इसके रिलेशन देखें तो एंटीरियरली डायफ्राम होगा, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होगी, राइट में अजाइगस वेन होगी और लेफ्ट में आयोटा होगा। ठीक है, समझ में आया। रिलेशन जो है हम इसके 4 रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले हमने डायफ्राम का पढ़ा, उसके बाद में हम पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम का पढ़ेंगे, फिर सुपीरियर मीडियास्टर्नम का पढ़ेंगे और फिर नेक का पढ़ेंगे। तो डायफ्राम का अगर हम रिलेशन पढ़े तो एंटीरियर में डायफ्राम हो गया, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम, राइट में अजाइगस वेन और लेफ्ट में आयोटा हो गया। डायफ्राम पढ़ लिया। अब पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम की बात करें तो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में एंटीरियर में अगर हम देखें तो एंटीरियर में डायफ्राम, इसोफेगस और राइट प्लूरल रेसेस होंगी। पोस्टीरियर में अगर हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी, टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमिअजाइगस वेन होगा, राइट में अजाइगस वेन होगी, लेफ्ट में डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम सुपीरियर मीडियास्टर्नम की बात कर ले तो सुपीरियर मीडियास्टर्नम में एंटीरियर में आर्च ऑफ आयोटा होगा और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का ओरिजिन होगा। पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम, राइट में इसोफेगस, लेफ्ट में प्लूरा। अगर नेक की बात करें तो नेक जो होती है, नेक जो है उस पर जो आर्च की फॉर्मिंग होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर एबो होती है क्लेविकल से, है ना। क्लेविकल के 3 to 4 सेंटीमीटर एबो होगी नेक की। तो यहाँ पे अगर हम आर्च की बात करें तो इसमें 2 ही होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में होगा लेफ्ट कॉमन कैरोटेड, लेफ्ट वेगस, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये 3 चीज़ें होगी एंटीरियर में आर्च की। और अगर हम पोस्टीरियर की बात कर ले तो पोस्टीरियर में होगा वर्टिब्रल आर्टरी और वेन्स दोनों होगी इसमें। सिम्फेटिक ट्रंक होगा, थायरोसर्वाइकल ट्रंक होगा, फिर लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होगी, फिर लेफ्ट फ्रेनिक नर्व के बाद में मिडिल बॉर्डर होगी, मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैंडस एंटीरियर की होगी, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये होगा। तो ये हमारा थोरेसिक डक्ट हुआ। थोरेसिक डक्ट में भी हमने कोर्स, उसके रिलेशन देख लिए। अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल एनाटमी में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि ट्रैकियोटोमी। तो ट्रैकियोटोमी क्या होता है,
ट्रैकेक्टोमी का मतलब ही है कि ये एक सर्वाइकल प्रोसेस होती है जो कि कहाँ होती है, जो हमारे एयर को डायरेक्टली एंटर करवा देती है ट्रैकिया में। तो ये होता है हमें ट्रैकेक्टोमी होता है, ठीक है। फिर ये तो हमारा पहला चीज़ हो गया। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रैकिया होता है अगर वो कंप्रेस कर जाता है, जब पैथोलॉजिकल इन्लार्जमेंट हो जाता है हमारे थायराइड, थाइमस और लिम्फ नोड्स में और आयोटिक आर्च में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉजेज़ आ जाते हैं कि हमें डिफ्नोसिया हो जाता है, इरिटेटिव कफ हो जाता है और ह्रूजी वॉइस, ये सब हो जाती है हमें। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लिनिकल एनाटमी में आ जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया है, आज हमने सबसे पहले ट्रैकिया पढ़ा है ना। तो ट्रैकिया में हमने क्या पढ़ा कि ट्रैकिया पढ़ा, उसके बाद में ट्रैकिया के हमने इंट्रोडक्शन दिया कैसा होता है, कितनी लेंथ होती है, फिर उसके रिलेशंस देखे, फिर उसकी आर्टियल सप्लाई, उसकी वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर हमने इसोफेगस देखा। इसोफेगस में हमने कॉन्स्ट्रिक्शंस देखे कि उसके कॉन्स्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं ना। इसके हमने कितने 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस देखे कि उसके कैसे कैसे कॉन्स्ट्रिक्शन है, किस किस लेवल पे है। फिर उसके रिलेशन देखे, फिर उसका आर्टियल सप्लाई देखा, आर्टियल सप्लाई के हमने वेनस ड्रेनेज देखा, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखा, फिर उसकी नर्व सप्लाई देखी। फिर हमने थोरेसिक डक्ट देखा। तो थोरेसिक डक्ट देखने के बाद में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा थोरेसिक डक्ट का कि वो सबसे लार्जेस्ट डक्ट होती है हमारी बॉडी की, उसकी लेंथ देखी। फिर उसके कोर्सेज देखे कि वो सिस्टर्ना काइली से अराइज होती है और यहाँ पे जंक्शन में जाती है। तो फिर उसके रिलेशंस देखे। फिर हमने क्लिनिकल एनाटमी ओरली देख ली क्योंकि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने 2 क्लिनिकल एनाटमी के 2 सिम्टम्स बता दिए। एक होता है, पहला था हमारा ट्रैकेक्टोमी और फिर दूसरा जो हमारे ट्रैकिया का कंप्रेशन होने पे पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट हो जाते हैं थायराइड, थाइमस, लिम्फ नोड और आयोटिक आर्च में। तो यहाँ पे हमारे डेफनोसिया, इरिटेटिव कफ और हुस्की वॉइस, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये सब हमने देखा आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हमारा गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो ट्रैकिया है वो आज कंप्लीट हो चुका है। हमने ट्रैकिया का हर एक चीज़ जो हमारे सिलेबस में है वो हमने कवर कर ली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज़।